हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डेथ फॉरबिडन लैंड को दिखाया जाता है जहां पे लिंक फैमिली के गार्डियन और उनके सोल्जर्स पागलों की तरह यहाँ पे चेन्नान का पीछा इस डेथ फॉरबिडन लैंड के अंदर कर रहे होते हैं। यहाँ पे चेन्नान उन सभी लोगों से फाइट करने के दौरान काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वहीं पे चेन्नान कहता है कि मैं यहाँ पे जितने भी लिन फैमिली के सोल्जर्स को मार रहा हूँ ये लगातार उससे ज्यादा आते जा रहे हैं, क्या इन्हें यहाँ पे मौत का खौफ नहीं है। ये कहने के साथ चेन्नान वहाँ पे ऑन द स्पॉट एक सोल्जर को मार देता है, मगर तभी एक और सोल्जर चेन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए कूद जाता है। चेन्नान अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को होल्ड करता है और उसे उठा के पीछे पटक देता है, मगर फिर चेन्नान के ऊपर दो और सोल्जर्स अटैक करते हैं, मगर चेन्नान बारी बारी करके अपनी फास्ट स्पीड के साथ उन सारे ही सोल्जर्स से मुकाबला करता है और बारी बारी करके उन्हें मारते हुए आगे भागते जा रहा होता है। वहीं पे आसमान में अब लिन फैमिली के गार्डियंस अपीयर हो चुके थे जो कि सीधा ही चेन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। चेन्नान उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर लेता है क्योंकि वो दोनों ही लिन फैमिली के गार्डियन 4 टायर के पीक लेवल के कल्टीवेटर थे। तभी चेन्नान पलटता जैसे ही है वहां पे एक बुद्धा कल्टीवेटर सीधे ही आकर के चेन्नान के ऊपर काफी पावरफुल किक कर देता है। चेन्नान उसके अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता है। जहां पे उस ओल्ड मैन ने खींच के एक राउंड किक चेन्नान के पेट पे दे मारा था। चेन्नान तुरंत वहां से छटक जाता है, मगर तभी दूसरा गार्डियन जो कि ब्लाइंड मैन था वो अपने एरो से चेन्नान के ऊपर अटैक करने लगता है। चेन्नान उन सारे ही एरो को अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय करता है, मगर वो एरो इतनी भारी मात्रा में आ रहे थे कि वहां पे एक ब्लास्ट होता है और चेन्नान छटक के नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे चेन्नान एक चोटी के किनारे आके खड़ा हो चुका था, पीछे खाई और सामने मौत, जहाँ पे वो दोनों ही लिन फैमिली के गार्डियन चेन्नान के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे वो ब्लाइंड मैन जो कि उस चील के ऊपर सवार था वो काफी सारे एरो से फिर से चेन्नान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अंदर उसकी पर्पल थंडर फ्यूज थी। ये देख के चेन्नान अपनी स्वॉर्ड से फिर से उन सारी ही एरो को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए चेन्नान एक लंबी छलांग लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को कस के पकड़ता है और अपने सामने मौजूद सारे ही एरो को डिस्ट्रॉय करने लगता है। मगर तभी एक एरो काफी तेजी से चेन्नान की तरफ बढ़ता है जो कि चेन्नान से मिस हो चुका था और वो जाकर के सीधा ही चेन्नान के शोल्डर पे हिट करता है। चेन्नान फिर से जमीन पे बहुत ही बुरी तरीके से गिर जाता है। तभी वो ब्लाइंड मैन कहता है कि ओल्ड मैन अब तुम्हारी बारी है। ये कहने के साथ उस ब्लाइंड मैन ने भी अपनी काफी पावरफुल थंडर एरो को समन कर लिया होता है। ये देख करके चेन्नान यहाँ पे समझ जाता है कि मैं अगर आगे बढ़ा तो मैं इनके हाथों मारा जाऊंगा, अगर पीछे कूदा तो मैं इस चट्टान से गिर के नीचे इस खाई के द्वारा मारा जाऊंगा। मगर तभी चेन्नान देखता है कि वो दोनों ही कल्टीवेटर्स ने अपनी पावर को रिलीज करके चेन्नान के ऊपर धावा बोल दिया था, इसलिए वहां पे चेन्नान उन लोगों के हाथों से मरने से अच्छा चेन्नान डिसाइड करता है कि वो इस चट्टान से ही कूद के मर जाएगा। जैसे ही वो दोनों ही कल्टीवेटर का अटैक चेन्नान को हिट करता, चेन्नान एक लंबी जंप लगा के सीधा ही उस खाई के अंदर कूद जाता है। तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बड़ी ही मुश्किल से खुद को रोकता है उस चट्टान के किनारे, और तभी वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है अपने सारे ही सिपाहियों से कि जा करके तुम लोग किसी भी कीमत पे चेन्नान की डेड बॉडी को मेरे सामने लाओ या फिर चेन्नान को जिंदा, क्योंकि जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेता हूँ मरा हुआ तब तक मैं ये मान नहीं सकता हूँ कि वो अभी तक मर गया है। उस ओल्ड मैन की बात को सुनकर के सारे ही सोल्जर सर्च ऑपरेशन को वहां पे स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें चेन्नान एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंक यून आराम कर रहा होता है अपने रूम के अंदर। मगर तभी वहां पे एक सोल्जर अपीयर होता है और वो लिंक यून को बताता है कि यंग मास्टर चेन्नान उस डेथ फॉरबिडन लैंड से बाहर आ गया है। साथ में हमारे साथियों ने जैसे ही उसे इस डेथ फॉरबिडन लैंड से बाहर आते हुए देखा, हमने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसे घायल कर दिया है, मगर वो अपनी जान बचा के जंगलों के बीच में भाग गया है। और साथ में यंग मास्टर हमारे काफी सारे सोल्जर्स भी मारे गए हैं। ये सुनकर के लिंग यून कहता है कि
और भी सारे सोल्जर्स को लेकर के जाओ उस डेथ फॉरबिडन लैंड के अंदर। मुझे किसी भी कीमत पे चेन नान का सर मेरे सामने चाहिए, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ, ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है। तभी वो सोल्जर वहां से चला जाता है और तभी वहां पे मैंग अपीयर होती है, जो कि अपने जाइंट व्हील से सीधा ही यहाँ पे लिंग युन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी थी। ये देख करके वहां पे लिंग युन कहता है कि मैंग, आप बेवजह मेरे ऊपर भड़क रही हैं। यहाँ पे हम दोनों का ही दुश्मन चेन नान है, जो कि उस डेथ फॉरबिडन लैंड से बाहर आ चुका है। और मैं जानता हूँ कि आप मुझसे थोड़ी नाराज हैं, मगर एक बार खुद सोचें, आपका दुश्मन मेरा दुश्मन है और मेरे लोग किसी भी कीमत पे यहाँ पे चेन नान को मार देंगे। इसलिए डेथ फॉरबिडन लैंड के अंदर जो भी हुआ था वो आप भूल जाएं, और आप किस तरीके से वहां से भागी थी मैं उसको भी भूल जाऊंगा। साथ में आपके सबसे बड़े दुश्मन चेन नान को भी खत्म कर दूंगा। ये सुनकर के वहां पे मैंग अपनी पावर को डीएक्टिवेट करती है और जैसे ही वो शांति से आई थी वो वहां से चली जाती है। ये देख करके लिंग युन कहता है कि ये मैंग तो बड़ी खतरनाक है मगर उतने ही ज्यादा कमाल की। साथ में ये जितनी ही शांति तरीके से यहाँ पे आई थी उसी तरीके से शांति से यहाँ से जा चुकी है। इस पे मुझे खास तौर से ध्यान देना होगा। तभी वहां पे लिंग युन की मेड आती है और कहती है कि यंग मास्टर, तीनों ही डीन शेनलान एकेडमी के और साथ में 4 मेजर एकेडमी के एल्डर्स भी आकर के आपका इंतज़ार शेनलान एकेडमी के कॉन्फ्रेंस हॉल में कर रहे हैं। ये सुनकर के वहाँ पे लिंग युन कहता है कि मैंने जो तुमसे कहा था कि अपने लोगों को भी उस मीटिंग के अंदर तुम इन्वॉल्व कर दो, क्या सारी चीज़ें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुई हैं? तभी वो मेट कहती है कि यंग मास्टर, जैसे ही आपने कहा था मैंने ठीक ठीक वैसा ही किया है। जैसे ही आप वहाँ पे चेन्नान के खिलाफ बोलेंगे हमारे लोग वहाँ पे भड़क चुके होंगे और चेन्नान को वहाँ पे दोषी करार दे देंगे। अब यहाँ पे चेन्नान का बचना इम्पॉसिबल है। अभी हम वहाँ पे डेथ फॉरबिडन लैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे उस ओल्ड मैन के पास उसका सोल्जर आके बताता है कि यहाँ पे बहुत ही तेजी से बारिश हो रही है और बहुत ही तेजी से तूफान भी यहाँ पे आ रहा है। सीनियर, हमारे कुत्ते भी यहाँ पे चेन्नान का पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए इस बारिश की वजह से चेन्नान की स्मेल गायब सी हो चुकी है। इसलिए अभी फिलहाल के लिए हमें शायद रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर के वो ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, जाकर के कैंप को लगाओ और ध्यान रहे वो चेन्नान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए सब के सब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना और किसी भी कीमत पे हमें उस चेन्नान को ज़िंदा पकड़ना है, क्योंकि हमें स्पेशली यंग मास्टर ने ये ऑर्डर दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें शेनलान एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहां पे नौटंकी करते हुए लिन यून आता है। तभी उसे देख करके थर्ड डीन कहते हैं कि लिंग योन, फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, बाकी लोग कहाँ पे हैं? तुम अकेले क्यों यहाँ पे आए थे? तभी वहाँ पे लिंग योन लड़खड़ाते हुए नौटंकी करते हुए कहता है कि एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दें, वो सब के सब मारे जा चुके हैं। ये सुन करके सब के सब वहाँ पे एकदम दहल जाते हैं कि आखिर ये कैसी बातें कर रहा है। वहीं पे लिंग यून और भी ज़्यादा घायल होने की नौटंकी करने लगता है। तभी हम वहाँ पे चेन्नान को देखते हैं, जो कि बचते बचाते एक गुफा के अंदर आ चुका था, जहाँ पे वो बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। तभी चेन्नान कहता है कि ये सारा ही किया धरा उस लिंग यून का है। वो नहीं चाहता है कि डेथ फॉरबिडन लैंड के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें बाहर आएँ, क्योंकि अब उस लिंग यून की रेपुटेशन का सवाल है, क्योंकि उसने अपने ही साथियों को मार करके खुद को उस डेथ फॉरबिडन लैंड से आज़ाद कराया था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो कमीना ज़रूर बाहर जाकर के सारी ही गलतियां मेरे सर पे डाल दिया होगा। ये कहने के साथ चेन्नान एक पत्थर पे लेट जाता है और वहीं पे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तभी हम वहाँ पे लिंग यून को देखते हैं, वहाँ पे मौजूद सारे ही लोगों से कहता है कि क्यूआन लॉन्ग, अलीसा, थ्रोन, ये सब के सब मारे जा चुके हैं। ये बात को सुनकर के सारे ही लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर 4 ग्रेड एकेडमी के कल्टीवेटर कैसे मारे जा सकते हैं, वो भी टॉप एक्सपर्ट। वहाँ पे शेनलान एकेडमी के सेकेंड डीन कहते हैं कि आखिर डेथ फॉरबिडन लैंड के अंदर लिंग यून आखिर हुआ क्या था, हमें साफ साफ बताओ। तभी लिंग यून कहता है कि जब हम उस डेथ फॉरबिडन लैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था, मगर सडन पता नहीं कहाँ से एक डीमन गॉड अपीयर हो गया
और उसे देख करके ये तो नहीं लग रहा था कि उसकी इंटेंशन तो नहीं थी कि हमें वो मारे। और साथ में वो एंशियंट लैंग्वेज में बात कर रहा था। ये एंशियंट लैंग्वेज सिर्फ चन्नान को आ रही थी और चन्नान ही उसका रिप्लाई कर रहा था। मगर सडन चन्नान ने ऐसा क्या बोला कि वो भड़क गया। ये कहने के साथ वो चुप हो जाता है। वहीं पे हम चन्नान को देखते हैं जो कि उस पत्थर पे लेटे हुए कहता है कि मेरे ऑर्गन्स पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये कहने के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके अपने मैसेज को अपनी शेनलान एकेडमी के अंदर भेजना चाह रहा होता है। मगर उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं होती है कि वो अपने मैसेज को भेज सके। तभी वहाँ पे चन्नान कहता है कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, साथ में मेरी कॉन्शियसनेस भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते जा रही है। ये कहने के साथ चन्नान की आंखें वहाँ पे बंद होने लगती हैं और तभी चन्नान की बॉडी के अंदर से वही दोनों मैजिकल बीट्स बाहर निकलती हैं। यहाँ पे चन्नान पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था और वो दोनों ही मैजिकल बीट्स आसमान में जाती हैं और आसपास के नेचुरल ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वहाँ पे यिंग और यांग का फॉर्मेशन बना देती हैं और आसपास की एनर्जी को अपने अंदर बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करने लगती हैं। जहाँ पे चन्नान हवा में फ्लोट करने लगता है। ऐसे ही वो दोनों ही बीट्स अपनी एनर्जी को चन्नान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी। तभी चन्नान का जेड बाहर निकलता है जो कि उन दोनों ही बीट्स की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रिफाइन करके चन्नान की बॉडी के अंदर डायरेक्ट ही डालना शुरू कर देता है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि चन्नान की पूरी बॉडी में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और चन्नान की पूरी बॉडी के ऊपर एक अलग सी ही स्पिरिचुअल शील्ड अपीयर होने लगती है। यहाँ पे चन्नान का पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा होता है। जहाँ पे चन्नान को बेपनाह दर्द हो रहा होता है। उसके चेहरे की स्किन, हाथ की स्किन, हर तरफ उसके मसल्स में क्रैक्स पड़ रहे होते हैं, मगर फिर भी वो इस दर्द को बर्दाश्त किए जा रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि चन्नान के हर्ट पे एक नई परत चढ़ चुकी थी और यहाँ पे चन्नान पूरी ही तरीके से अब इवॉल्व हो रहा था। तभी हम वहाँ पे लिंग जून को देखते हैं जो कि बीती बातों को याद करते हुए कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि आखिर चन्नान ने असल में उस टाइम क्या कहा था। बस मुझे इतना याद है कि चन्नान उस डीमन गॉड की लैंग्वेज को बोलना चाहता है और कुछ भी नहीं। मगर तभी वहाँ पे फर्स्ट डीन अपने मन में कहते हैं कि चन्नान तो एंशिएंट लैंग्वेज को जानता है। ये बात तो लिंग जून सही बोल रहा है। मगर तभी वहाँ पे फर्स्ट डीन सीधा ही लिंग जून से कहते हैं कि इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। तभी लिंग जून कहता है कि मैं अपनी फैमिली के नाम की कसम खाता हूँ, जो भी मैंने कहा है वो सब कुछ सच है। अगर आपको मुझ पर बिलीव नहीं है तो आप मैंग से भी पूछ सकते हैं। मैंग भी उस डेथ फॉरबिडन लैंड से बच के बाहर निकली थी मेरे साथ में ही। वहाँ पे शेनलान एकेडमी के डिसाइबल्स कहते हैं कि आखिर ड्रीम फेरी होली लैंड की सक्सेसर मैंग, आखिर वो हमारे ब्रदर चन्नान का साथ क्यों देगी, तो उन्हें मारना ही चाहती है। मगर तभी वहाँ पे लिंग जून कहता है कि जो मैंने देखा था वो मैंने बता दिया। तभी वहाँ पे सेकंड डीन कहते हैं कि आखिर तुम लोग जब भाग रहे थे तो पीछे क्या हुआ था। तभी वहाँ पे लिंग जून कहता है कि बस मुझे इतना याद है कि जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो पीछे साइड में सिर्फ चन्नान ही जिंदा बचा था और उस दैट डीमन गॉड के पैर के नीचे सारे के सारे कल्टीवेटर्स आ चुके थे और वो सब के सब मारे जा चुके थे। ये सुन करके वहाँ पे लिंग जून के सपोर्टर बोलने लगते हैं कि चन्नान तो एक नंबर का ब्लड थर्स्टी निकला, उसने ही हमारे 4 ग्रेट एकेडमी के ग्रेट कल्टीवेटर्स को मारा है, वो मरना डिजर्व करता है। सभी लोगों की बात को सुन करके सेकंड डीन खड़े होते हैं, मगर फर्स्ट डीन वहां पे खास करके उन्हें बैठा देते हैं और कुछ भी बोलने नहीं देते हैं। तभी वहां पे सारे ही लोग कहते हैं कि अब तीनों ही डीन से अब रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब चन्नान को प्रोटेक्ट मत करिएगा, वो यहाँ पे मरना डिजर्व करता है। तभी वहां पे लिंग जून गुस्साते हुए नाटक करते हुए कहता है कि चन्नान ने यहाँ पे मेरे साथियों को मारा है, इसलिए मैं यहाँ पे चन्नान के खिलाफ बॉन्टी रखता हूँ। जो भी चन्नान के सर को मेरे पास लेके आएगा उसे मैं 1.5 लाख गोल्डन कॉइन्स दूंगा चन्नान के सर के बदले। ये सुन करके वहां पे सारे ही लोग कहते हैं कि मैं वहां पे चन्नान को मारूंगा। दूसरा बंदा कहता है कि मैं वहां पे चन्नान को मारूंगा। ये सब सुन करके लिंग जून की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि चन्नान, मैंने तेरे ही शहर में तेरी कब्र खोद दी है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। तभी हम वहां पे चन्नान को देखते हैं जो कि पूरी ही तरीके से उन दोनों ही बीट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका था और इसका यहाँ पे फाइनल ब्रेक थ्रू भी हो
चुका था चन्नान का सीधा ही 5 टायर पे। तभी वहां पे चन्नान अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस केव से बाहर आता है और बाहर के एटमॉस्फेयर को देख करके चन्नान कहता है कि बारिश हो रही है, क्या बात है, मौसम भी बहुत ज्यादा हसीन है, क्योंकि अब यहाँ पे जो शिकार था वो शिकारी बनेगा और जो शिकारी था वो शिकार। अब मैं उन सबको हंट करूंगा। ये कहने के साथ चन्नान वहां पे हंसने लगता है और उसकी हंसी में हमें खौफनाक मंजर नजर आ रहा होता है। तभी चन्नान लिंग फैमिली के आर्मी के कैंप के बाहर आके खड़ा हो चुका था। यहाँ पे किसी भी सोल्जर्स को हल्की सी भनक नहीं लगती है कि चन्नान यहाँ पे आ चुका है। सब के सब अपने काम में व्यस्त होते हैं और वहीं पे चन्नान, उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि वो पल भर में गायब हो जाता है और पल भर में विजिबल हो जाता है। जहाँ पे चन्नान अपनी नई स्पीड के सहारे सारे के सारे सोल्जर्स को मारे जा रहा होता है। कोई भी सोल्जर चन्नान के सामने टिक ही नहीं पा रहा होता है और ना ही चन्नान की रफ्तार को देख पा रहा होता है। चन्नान बारी बारी करके उस कैंप के आसपास में जितने भी सोल्जर्स पहरा दे रहे थे उन सबको मारे जा रहा होता है। जहाँ पे बचते हैं तो सिर्फ 2, जिन्हें चन्नान बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी शॉट से फाड़ करके रख देता है। यहाँ पे तो इन सोल्जर्स की चीख भी नहीं निकलती है और तभी हम देखते हैं कि चन्नान आसमान में फ्लोट करते हुए अपने सामने उस कैंप को देखता है और सीधा ही उस कैंप के अंदर घुस के उसके अंदर सो रहे एक सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे मार देता है। वहीं पे चन्नान अपनी फुल रफ्तार के साथ आसपास में जितने भी कैंप के अंदर सोल्जर्स सो रहे थे उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और साथ में चन्नान ने उन सब के कपड़े को भी पहन लिया होता है। अब चन्नान पूरी तरीके से अपने लुक को चेंज कर चुका था। तभी हम देखते हैं कि चन्नान उन सब को मारने के बाद सीधा ही उस ब्लाइंड मैन की तरफ बढ़ने लगता है जो कि बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। और तभी चन्नान दबे पाँव में एक हाथ में लेटर लिए हुए उसके कैंप के पास आकर के कहता है कि सीनियर, यहाँ पे लिंक फैमिली की तरफ से एक मैसेज आया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी वो ब्लाइंड मैन अपनी गर्दन को उठाता है और कहता है कि ठीक है, वो लेटर मुझे दे दो। जैसे ही उसने अपनी गर्दन को उठाई थी चन्नान को मौका मिल जाता है। वो तुरंत ही वहाँ पे स्लीपिंग ड्रग को फेंक देता है जो कि एक तरीके का स्लीपिंग पाउडर होता है जिसे यहाँ पे उस ओल्ड मैन ने एब्जॉर्ब कर लिया था। वो चिल्लाते हुए कहता है ये तो स्लीपिंग ड्रग है, आखिर तुम कौन हो। मगर तभी चन्नान वहां पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जहां पे उस एल्डर ने अपने हाथ से चन्नान के शॉट को पकड़ लिया था और वो समझ जाता है कि ये तो चन्नान है, मगर वो चन्नान को उठा के पीछे पटक देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि चन्नान का जो स्लीपिंग ड्रग होता है उस एल्डर के ऊपर रिएक्ट करने लगता है और उसकी बॉडी शेक करने लगती है। चन्नान को सही मौका मिल चुका था। वो लगातार अपनी नाइफ से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जहां पे वो एल्डर बचने की बहुत कोशिश करता है मगर चन्नान अपनी डिवाइन थंडर को अपनी स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर करता है और काफी पावरफुल स्ट्राइक सीधा ही उस एल्डर को दे मारता है। इस स्ट्राइक को वो एल्डर होल्ड करने की कोशिश करता है मगर वो उसे होल्ड नहीं कर पाता है। उसका पूरा का पूरा कैंप वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एल्डर खुद छटक के बाहर गिर जाता है। और वहीं पे उसका साथी ओल्ड मैन जो कि कल्टीवेशन कर रहा था वो इन लोगों की फाइट को सेंस करके तुरंत ही अपने कैंप से बाहर आता है और वो अपने सामने चन्नान को देखता है जो कि चन्नान सीधे ही उस ब्लाइंड मैन की गर्दन को पकड़ा होता है और उसके दूसरे हाथ में स्वॉर्ड होती है। जिसे देख करके वो ओल्ड मैन कहता है कि भूल करके भी तुम मेरे दोस्त को मत मारना वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर चन्नान एक सेकंड भी नहीं सोचता है। वो अपनी स्वॉर्ड से सीधा ही उस ब्लाइंड मैन की गर्दन को ही फाड़ करके रख देता है। ये देख करके वो ओल्ड मैन भड़क जाता है। वो चन्नान से चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने कहीं के, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो चन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। चन्नान तुरंत ही पीछे हट के उसके अटैक को डॉज कर देता है। मगर यहाँ पे वो एल्डर चन्नान के ऊपर फिर से काफी पावरफुल अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देख करके चन्नान भी अपनी स्वॉर्ड को गोल गोल घुमाते हुए अपनी पावर को जनरेट करने लगता है। जहाँ पे वो एल्डर अपनी पूरी
अपनी ही की पावर को एक्टिवेट करते हुए काफी पावरफुल लेग अटैक चेन्नन के ऊपर करने के लिए तैयार हो चुका था। जैसे ही चेन्नन उसे देखता है कि वो उसकी तरफ आ रहा है, चेन्नन अपनी पूरी स्वॉर्ड की पावर को जनरेट करके उसके अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर इन दोनों की पावर इतनी खतरनाक होती है कि वहां पे एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से वो दोनों ही कल्टीवेटर छटक करके पीछे एक दूसरे के चले जाते हैं, जहां पे चेन्नन को देख करके वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पे चेन्नन आ चुका है, सब के सब इकट्ठा हो जाओ और इस चेन्नन को घेर करके यहीं पे मार दो। तभी वहां पे चेन्नन हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ ओल्ड मैन, हम लोग यहाँ पे कब से फाइट कर रहे हैं, मगर कोई भी हमारी फाइट में इंटरफेयर करने के लिए नहीं आया। मैंने ऑलरेडी सबको मार दिया है, अब मजा आएगा इस जंगल में तुम्हारे साथ छुपन छुपाई खेलने में, क्योंकि मैं अब छुप छुप करके तुम लोगों का शिकार करूंगा। ये कहने के साथ चेन्नन अपने ओरिजिनल लुक में आता है और थंडर की रफ्तार से वहां से भाग जाता है। चेन्नन को भागता हुआ देख करके वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने कहीं के चेन्नन, तुमने मेरे साथी को मारा है, मैं किसी भी कीमत पे इस डेथ फॉरबिडन लैंड के फॉरेस्ट के अंदर तुझे ढूंढ करके मार दूंगा। ये कहने के साथ वो पूरी तरीके से दहाड़ना शुरू कर देता है, मगर यहाँ पे तो चेन्नन को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अब वहीं पे मैंग, जो कि उस डेथ फॉरबिडन लैंड के एकदम बाहर खड़ी होकर के उस फॉरेस्ट को देख रही होती है और वहाँ पे मौजूद हर एक हलचल को ऑब्जर्व कर रही होती है। इसका क्या इरादा होता है हमें अभी नहीं बताया जाता है। वहीं पे चेन्नन के ऊपर जो लिंग जुन ने बॉन्टी रखी थी 1.5 लाख गोल्डन कॉइन की, चारों ही तरफ ये बात फैल चुकी थी। कुछ लोग चेन्नन का साथ देते हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि ये तो वही चेन्नन है जिसने एक लड़की के खातिर काईयुआन सिटी के अंदर लाशें बिखेर दी थी। ये एक ब्लड थर्स्टी है। ये सारे ही लोग जो कि चेन्नन के खिलाफ बात कर रहे थे, वो लोग लिंग जुन के साथी होते हैं, क्योंकि सारे ही लोगों को भड़का रहे होते हैं कि चेन्नन एक कातिल है, हमें डेथ फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर जाकर के चेन्नन को मिल करके मार देना चाहिए। वहीं पे चेन्नन के अपने ही लोग, उसके अपने ही किंगडम के लोग उसे मारने के लिए डेथ फॉरबिडन लैंड की ओर निकल जाते हैं। वहीं पे एक ड्रैगन जो कि बैठ करके ड्रिंक करते हुए कहता है कि ये बेवकूफ चेन्नन जब देखो तब अपने लिए मुसीबत को दावत दे देता है। वहीं पे लिंग जुन जो कि अपने रूम के बाहर आकर के कहता है कि यहाँ पे कितना सुकून मिल रहा है मुझे। अगले यहाँ पे चेन्नन के ही चाहने वाले अब चेन्नन के दुश्मन बन चुके हैं। कितना आसान होता है ना कि कोई एक बड़ी पोजीशन पे हो और उस पे कोई दाग लगा दिया जाए और वो कितने आसानी से बेइज्जत हो करके अपनी रेपुटेशन को भी खो देता है। मैंने भी ठीक ऐसा ही किया है चेन्नन, अब तू जिंदा नहीं बचेगा और तेरे कंधों के सहारे मैं अपना नाम बनाऊंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।